दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लुसेंट वस्तुनिष्ठ जो बुक है, इसके माध्यम से जो पूर्व में सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनकी व्याख्या कर रहे हैं। प्रतिदिन हम एक नए सब्जेक्ट के साथ एक नया विषय लेते हैं, उसके संबंधित जो नया अध्याय है उससे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। जो आगामी अनेक परीक्षाओं में, जो आगामी चाहे यूपीपीसी से प्रारंभिक परीक्षा हो, रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम हो, जो कंप्यूटर बेस्ड यानी CBT 1 होगा, इसके साथ ही एनटीपीसी टेक्निकल ग्रेड का एग्ज़ाम जो होने हैं, आरपीएफ एसआई, सीटेट का जूनियर लेवल का जो एसएसटी का जो एग्ज़ाम जिन अभ्यर्थियों का होना, उनके सभी के लिए ये सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। आज हम जो भारतीय संविधान है उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी शुरुआत कर रहे हैं। प्रतिदिन हम एक नए विषय के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, तो आज इसमें हम शुरुआत करें भारतीय संविधान की। इसमें जो पहला चैप्टर है वह है आपका भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत का संवैधानिक विकास वैसे 1600 ईस्वी के राजलेख से ही शुरू हो गया था। 1600 ईस्वी का राजलेख शुरू हो गया था, जिसमें ब्रिटेन की महारानी के द्वारा 15 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कंपनी की स्थापना की, जिसे 15 वर्षों के लिए दक्षिण पूर्वी जो देश हैं उन देशों के साथ व्यापार करने का जो अधिकार दे दिया गया। तो यहीं से जो है भारत का जो संवैधानिक जो विकास उसकी शुरुआत होती है। उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसके माध्यम से भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई। तो उसी से संबंधित जो प्रश्न है, इसमें जितने भी प्रश्न हैं उनकी हम व्याख्या करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो प्रश्न इसमें दिए गए हैं या पूर्व में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते का विषय क्या था, यानी प्रावधान क्या था। क्या भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए रखना था? ये गलत हो जाएगा। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मार्लोमेंट्री सुधार अधिनियम भी कहा गया। इसके साथ ही हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र तथा हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। तो ये जो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी तथा डॉक्टर अम्बेडकर के मध्य ये समझौता हुआ, जिसके माध्यम से हरिजनों के लिए आरक्षण सहित जो संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र है उसे स्वीकार कर लिया गया, और हरिजन समुदाय दलित वर्ग के लिए 147 जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उन्हें आरक्षित कर दिया गया। क्योंकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में संयुक्त जो पृथक निर्वाचन की मांग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो उठाई गई, और उस समय इस मांग ने जोर जब पकड़ा जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने घोषणा की कि जो दलित वर्ग है इनके लिए भी पृथक निर्वाचन प्रक्रिया को लागू किया जाएगा, जैसे मुस्लिमों के लिए और सिखों के लिए, अन्य जो समुदाय के लिए निर्वाचित किए गए थे। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 24 सितंबर 1932 को ये पुणे में समझौता हुआ, जिसे पुणे समझौता कहा गया। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रैक्टिस जो पूर्व में प्रश्न पूछे गए हैं उनके प्रैक्टिस करना इसलिए अनिवार्य होता है क्योंकि पढ़ना एक अलग विषय है, प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। अगर पढ़कर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे आपको पता चलेगा कि उनसे संबंधित तथ्य जो इंपॉर्टेंट है वो क्या। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की थी? क्या भारत शासन अधिनियम 1833 में की थी? नहीं। इसके आधार पर तो कंपनी का जो चाय और चीन पर जो व्यापार एकाधिकार बचा हुआ था उसे भी जो है समाप्त कर दिया गया था, और इसी अधिनियम के अंतर्गत सती प्रथा को समाप्त किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। इसी के द्वारा कंपनी में भेदभाव के आधार पर नियुक्तों का जो है प्रतिषेध किया गया, यानी अब कंपनी में जो नियुक्तियां होंगी उन्हें लिंग, भाषा, जन्म या अन्य किसी आधार पर भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाएगा। दूसरा प्रमुख दिया है भारत सरकार अधिनियम 1835, ये भी गलत हो जाएगा। पहला गलत, दूसरा गलत। तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1947, ये भी गलत हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1858, तो डी ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। इसी अधिनियम के द्वारा जो सत्ता है वह ब्रिटिश कंपनी से हटा करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई थी, और ये जो हुआ था ये 1857 की क्रांति के बाद हुआ, क्योंकि 1857 के उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड कैनिंग थे। और यह घोषणा पत्र महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है ये 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़कर सुनाया गया। इसमें कहा गया कि अब भारत की जो सत्ता है वह ब्रिटिश क्राउन को दे दी जाएगी। साथ ही अब भारतीय राज्यों पर जो है राज्य हड़पने की नीति लागू नहीं की जाएगी। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई ये भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत की गई। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। जबकि अगर वर्तमान में देखें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, जब संसद के जो सदन है वह सत्र में ना हो और किसी विषय पर अत्यावश्यक कार्यवाही करना आवश्यक हो तो उसके लिए राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करते हैं।
हालांकि उसे 6 सप्ताह जो सदन जब पुनः जो है चालू हो जाएगा तो उसे 6 सप्ताह के अंदर मान्यता यानी प्रस्तावित जो है करना पड़ता है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इसमें आपका अगस्त घोषणा है, अगस्त प्रस्ताव है, प्रत्यक्ष कार्यवाही। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही यानी पृथक जो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, इनके द्वारा की गई। तो डी का इसमें आपका 4 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा लॉर्ड मांटेग्यू द्वारा 1917 में की गई थी। इसमें भारत में क्रमिक जो संवैधानिक सुधार है ये ऐसा कहा गया था। इसका कई भारतीय जो नेता थे उन्होंने स्वागत भी किया, उनमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव ये नहीं, अगस्त प्रस्ताव मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, डी का जो है 4 हो जाएगा। बी का जो है इसमें आपका 3 हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव, एक मिनट दोबारा देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से जो सुमेलित, इसमें ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, क्योंकि अगस्त घोषणा आपके लॉर्ड मांटेग्यू से हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव ये लॉर्ड लिनलिथगो ने दिया था। अगस्त संकल्प, अगस्त जो संकल्प है यह आपका महात्मा गांधी जी से संबंधित है। जबकि प्रत्यक्ष कार्यवाही 16 अगस्त 1946 को, यानी डी का जो है इसमें 3 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। अगस्त घोषणा लॉर्ड मांटेग्यू द्वारा 1917 में दी गई और अगस्त प्रस्ताव ये लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा दिया गया था 1940 में, ताकि चूंकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। तो ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों का या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग चाहती थी, इसलिए उन्होंने प्रस्ताव रखा कि युद्ध के बाद भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा, भारत को डोमिनेंट स्टेट दिया जाएगा। तो इस तरह के जो प्रस्ताव थे ये लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा दिए गए। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। उसी दौरान अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो है शुरुआत विनोबा भावे इत्यादि द्वारा की गई थी। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जिसके आधार पर कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पेह थे तथा अन्य न्यायाधीशों में चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइट जो है अन्य 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो ए ऑप्शन इसमें राइट होगा। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो 6 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1786 का जो अमेंडमेंट एक्ट है इसके अंतर्गत गवर्नर जनरल अपनी परिषद के जो निर्णय थे उसे भी अस्वीकार कर सकता था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया? तो 1876 में भारत की सामग्री जो है इन्हें घोषित किया गया, महारानी विक्टोरिया। तो इसमें सी ऑप्शन आपका 7 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने 1858 में घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? तो कौन सा ऐसा आश्वासन था जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा पूरा किया गया था? जिसमें बी ऑप्शन से हो जाएगा, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाए। इसमें आपका बी ऑप्शन राइट होगा। अन्य में जो है उन्होंने आश्वासन को पूरा नहीं किया। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो 1909 में भारत परिषद अधिनियम 1909 लाया गया, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करती गई। इसमें ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो 1909 में किया गया। बी ऑप्शन राइट होगा। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो है की गई, तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में की गई। क्रिप्स मिशन स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में आया था, द्वितीय विश्व युद्ध में के दौरान जो है भारत आया था। मार्ले मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया? तो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। इसके साथ ही महिलाओं को मताधिकार दिया गया, भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। ये सभी 1919 के अधिनियम में लाए गए। इसके साथ ही जो आपका भारत सरकार अधिनियम, ये भारतीय संविधान या भारत की स्वतंत्रता, भारत के संविधान में इससे संबंधित अनेक प्रावधान हैं। लगभग अधिकांश जो हिस्सा है वह जो हमारे संविधान का भी है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 12 है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधि यानी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति स्वीकार की गई। डी ऑप्शन राइट होगा। मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो प्रावधानों का सार इसमें प्रांतों में दोहरा शासन था, 1909 में किया गया। भारत में सबसे पहले द्वैध शासन जो शब्द दिया वो लियोनिल कार्टिस, भारत में जो द्वैध शासन जो शब्द है वह लियोनिल कार्टिस के द्वारा दिया गया। इसके अंतर्गत जो प्रांतीय विषय थे, जो प्रांतीय जो शासन के जो विषय होते हैं, इन्हें 2 भागों में बांट दिया, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित विषय। इसमें जैसे लोक व्यवस्था जैसे विषय हैं उन्हें हस्तांतरित विषयों में रखा गया, जबकि वित्त, राजस्व, दंड ये गवर्नर जनरल यानी वायसराय के द्वारा अपने अधीन रखे गए। तो आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में द्वैध शासन में बांट दिया गया। सबसे पहले इसकी शुरुआत 1765 से 1772 तक
इसकी जो शुरुआत है इलाहाबाद की द्वितीय संधि के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में की गई थी, जिसे वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया गया था। तो इसमें आपका प्रांतों में दोहरा शासन बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 13 का बी। प्रश्न नंबर 14 है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? सर पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये सभी थे, लेकिन लॉर्ड एमरी इसमें शामिल नहीं था। तो 14 का आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सत्य नहीं? तो कैबिनेट मिशन योजना 1940 में आई, 1940 में ये मिशन आया। इसके द्वारा पाकिस्तान विभाजन की जो मांग थी, भारत विभाजन की जो मांग थी, उसे स्वीकार कर दिया गया तथा संविधान सभा के गठन का जो रास्ता था उनके द्वारा ये साफ कर दिया गया। प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति इसमें नहीं की, तो सी ही ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। और संविधान निर्माण का अधिकार भारतीय को दिया जाएगा निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा, तो इसमें डी भी ऑप्शन सही है, लेकिन सी इसमें गलत हो जाएगा। जब यहाँ कैबिनेट मिशन ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया, तो मुस्लिम लीग के साथ जो है मुस्लिम लीग के द्वारा कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया गया और 16 अगस्त 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्यवाही की जो है शुरुआत कर दी। इसी के अंतर्गत देश भर में जो है सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के बाद इसका शासन के अंतर किसके अंतर्गत जो शासन चला गया? क्योंकि भारत जो आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, जबकि जो हमारा संविधान है वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो इस दौरान भारत का शासन किसके द्वारा चला गया? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा चला गया। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो इसे माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, माउंटबेटन योजना इन्हीं के द्वारा जो है भारत को स्वतंत्रता यानी सत्ता की जो चाबी वो है दी गई थी। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 है सुमिलित नहीं है। पहला है मार्ले मिंटो सुधार 1909, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन, भारत विभाजन। तो 18 का आपका ऑप्शन डी जो है गलत हो जाएगा। साइमन कमीशन 1928 में आया, जिसका उद्देश्य था भारत में संवैधानिक जो सुधार हुए हैं उनकी जांच पड़ताल करना। इसके साथ इसका भारत में जब ये आया तो अनेक जगह इसका विरोध प्रदर्शन किया गया, चूँकि इसके जो सभी सदस्य थे वह अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय सदस्य न होने के कारण इसका विरोध किया गया। और लाहौर में इसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जिन्हें पंजाब केसरी कहा जाता है, वो घायल हो गए और बाद में जो है इनकी मृत्यु हो गई। जिनका जो बदला है, उनकी मृत्यु का बदला जो लाहौर के सहायक जो पुलिस अधीक्षक थे सैंडर्स, उनकी हत्या जो है करके लाहौर रेलवे स्टेशन पर जो HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो सदस्य थे भगत सिंह, राजगुरु तथा चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। तो 18 का आपका ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 19 है किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी जो है दी गई थी? तो 19 नंबर प्रश्न है, इसमें आपका बी जो है सही हो जाएगा। यानी कौन सा जो अधिनियम है उनसे संबंधित जो तथ्य हैं, जो विषय है, उन पर चर्चा करें। भारत सरकार अधिनियम 1919, तो भारत सरकार अधिनियम जो 1919 है इसके अंतर्गत क्या लाया गया? प्रांतों में द्वैध शासन। भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या जो मुख्य विषय था वह क्या था? प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। इसके साथ ही आपका मार्ले मिंटो सुधार, इसमें सांप्रदायिक जो निर्वाचन है उसकी शुरुआत की गई। भारत परिषद अधिनियम 1861 तथा भारत सरकार अधिनियम 1858, तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है इसमें आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। जो संबंधित विषय हैं उन पर चर्चा करेंगे। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली 1919 के एक्ट के अंतर्गत स्थापित की गई, जबकि केंद्र में यह 1935 भारत शासन अधिनियम में स्थापित की गई तथा प्रांतों को स्वायत्तता दी। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया। तो 22 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सभी जानते हैं 1935 का अधिनियम भारत के संविधान एवं भारत के स्वतंत्र आंदोलन से कितना महत्वपूर्ण है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। ये सभी भारत सरकार अधिनियम तथा बर्मा को इसी अधिनियम के अंतर्गत भारत से अलग कर दिया गया था। इसके साथ ही अगला प्रश्न देखते हैं किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 1935 के अधिनियम की प्रमुख जो विशेषता है वह प्रांतीय स्वायत्तता थी। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो सचिव का पद जो भारत में निर्मित किया गया वह भारत सरकार अधिनियम 1858 में।
और भारत परिषद का जो अंत है, भारत परिषद का जो अंत है वह 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कर दिया गया। तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो 25 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी जो दी गई भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत दी गई, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो 26 का आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जिसे जाना जाता है, यह 1919 का भारत शासन अधिनियम है। इसके द्वारा ही प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हुआ। प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हुआ। सिखों पर, जो कि मुस्लिमों पर 1919 के अधिनियम में जो है 1909 के अधिनियम में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई, जबकि सिखों पर 1919 में लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। यह भी 1919 अधिनियम की विशेषता है। इसके साथ ही महिलाओं को मताधिकार दिया गया। तो बी जो है आपका इसमें ऑप्शन राइट हो जाए। तो ये 27 प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से प्रमुख हैं तथा पूर्व में पूछे गए हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।